जय श्री कृष्ण एंड जय गुरु जी। सैजिटेरियस, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो सैजिटेरियस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 10 नवंबर आपके लिए लव और करियर और ओवरऑल आपके लाइफ में क्या सी एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड के हमारे सैजिटेरियस की खुद की एनर्जी 1 से लेकर 10 नवंबर अपने लाइफ को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली, ओवरऑल उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। My angel and my spirit guide, please give me card. Door to romance, wow great, रोमांस का दरवाजा खुल चुका है सैजिटेरियस के लिए काफी टाइम बाद। एंजल ऑफ बैलेंस, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more cards for the energy of Sagittarius. नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट यानी हमारा रूट चक्र, और देन हमारे पास है एंजल ऑफ लव। देखिए एंजल और एंजल, ये बात तो कंफर्म है आप काफ़ी अच्छे से एंजल के साथ अलाइनमेंट को हासिल कर चुके हैं और एंजल्स के साथ मिलकर ही अपने जीवन में काम करें, चाहे वो एंजल कहे या यूनिवर्स कहे। ठीक है, डोर टू रोमांस, अब तक जो आप प्यार पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, डर लग रहा था क्या करे क्या ना करे, ट्रस्ट करे ना करे, तो बहुत सोच विचार के बाद अब आपने सोच लिया है कि प्यार के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। यानी अब तक जो आपने अपने दिल को क्लोज करके रखा हुआ था, डर रहे थे, फियर से ऑपरेट कर रहे थे, तो अब आपने सोचा कि नहीं, एक चांस लेके देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए अब आपने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं, प्यार के लिए आप कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं, क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल हुआ है एंजल ऑफ बैलेंस, यानी आपने लाइफ में बैलेंस को अचीव कर लिया है। जो डिसबैलेंस हुई पड़ी थी आपकी लाइफ काफ़ी टाइम से, जो स्ट्रगल आप कर रहे थे लव लाइफ में, ट्रस्ट का इशू बहुत हो गया था, तो ये शो कर रहा है कि अब आपके लाइफ में बैलेंस आ चुका है। आप खुद को समझ रहे हैं कि अब मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, बैलेंस हूँ, मैं अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कर सकता हूँ किसी लव रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका रूट चक्र हो गया है एक्टिवेट। रूट से ही फियर कनेक्ट करता है ना, तो जब रूट एक्टिवेट हो जाता है तो फियरलेस हो जाते हैं हम किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो वही यहाँ पर एनर्जी है आपकी कि रूट चक्र हो चुका है एक्टिवेट, जो कि पहले नहीं था। इसलिए अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। जहाँ पहले जो रिलेशनशिप थे, जो भी थे, चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अगर कार्मिक कनेक्शन थे उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अब आपने सोच लिया कि जब तक मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लूँगा, मेरे लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है और अपने रूट चक्र को एक्टिवेट कर लिया है। और इसीलिए एंजल ऑफ लव, यानी आपके दिल में यूनिवर्स ने प्यार भर दिया है। अगर आपके दिल का दरवाज़ा खुला है प्यार को लेकर, तो वो यूं ही नहीं, वो एंजल ने आपके दिल में प्यार भरा है। देखिए आप पिंक वॉलेट लाइन, यानी ये लाइट, यानी ये यूनिवर्स की लाइट होती है। यूनिवर्स ने आपके दिल में उस प्यार को जगाया है। आपके अंदर जो छुपे हुए एक जो छुपा हुआ जो प्यार था, डीप लव, ट्रू लव था, वो जगाया गया है। और वो इसलिए जगाया गया है क्योंकि आप जिस भी पर्सन के साथ डील करें या जिस पर्सन को सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। ठीक है, उनके साथ आपका फ्यूचर है, इसीलिए ही यूनिवर्स ने इस प्यार को आपके दिल में जगाया है इनके लिए। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस के एट द सेम टाइम आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली, या उनके लाइफ में क्या चलने वाला है। ठीक है, इन दिनों वो देख लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर देयर पर्सन। तो सबसे पहला है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स में आया है द चैरियट। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more कार्ड्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है द मैजिशियन एंड लास्ट हमारे पास है द फूल। यानी यहाँ पे शो हो रहा है कि जैसे आपने खुद को प्यार के लिए रेडी कर लिया है, तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ से जो भी कार्मिक बैगेजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको ख़त्म कर रहे हैं। यानी देखिए यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है आसपास स्वॉर्ड ज़रूर है, लेकिन एक स्वॉर्ड को उन्होंने हाथ में लेके रखा हुआ है, ताकि ये जो यहाँ पे टाई अप हो चुके हैं वो उसको, उस थ्रेड को, या जो भी ये चीज़ है, रोप है, रस्सी है, जो भी है, उसको काट सके। दिस इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंसी। अगर किसी चीज़ से उनको बांधा गया है, यानी स्वॉर्ड्स के में भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा था,
तो ये जो स्वॉर्ड से उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई गई है, उन्होंने अपने दिमाग का, भले आंखें बंद रहे, लेकिन अपने इंटेलेक्चुअल पावर का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और जिसके बेसिस पे क्या हुआ है, जो एक बाउंड्री सेट हुई पड़ी थी स्वॉर्ड की, उसी में से एक को उन्होंने उठा लिया खुद के प्रोटेक्शन के लिए, खुद को आज़ाद करने के लिए। यही तो यूनिवर्स हमें समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा वी हैव गिवन यू टूल्स, हमने आपको टूल्स दिए हैं, आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दिमाग हमने दिया, दिमाग का इस्तेमाल करो। तो प्रॉब्लम भले ही हो, लेकिन उससे निकलने का रास्ता यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर चुके होते हैं, बस दिमाग को चलाने की ज़रूरत है। द चैरियट का कार्ड जो रिवर्स में आया है, वो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ टाइम के लिए उनके लाइफ में कन्फ्यूजन हो सकती है। जब इस बंधन से वो छूटेंगे, बाहर निकलेंगे, डायरेक्शन को चूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम उन्हें आ सकती है। यानी किस रास्ते में, अगर ये सीधा होता तो डायरेक्शन पता है, और ये रिवर्स में आ गया, यानी यहाँ पे शो हो रहा है कि कुछ टाइम के लिए उनको कन्फ्यूजन हो सकती है। क्योंकि जब आँखों से पट्टी खुलती है तो धुंध हो जाती है ना, ब्लर हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है कि किस दिशा में हमें जाना है। काफ़ी टाइम से उनकी आंखों पे ये जो पट्टी बंधी हुई थी, जब ये खुली है अब, तो उन्हें डायरेक्शन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, सामने क्लैरिटी मिलने में थोड़ी सी दिक्कत उन्हें आ रही है, इसलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है। बट बहुत देर तक नहीं। क्या आंखें लाइफ टाइम के लिए धुंधली हो जाती है उसके बाद? नहीं ना। तो यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि वो धुंध बहुत जल्दी हटेगी, क्लैरिटी मिलेगी, और द मैजिशियन फिर से अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही पावरफुल पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं सैजिटेरियस, आई मस्ट से। देखिए वो फिर से अपने पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सर के ऊपर देखिए एक बैंड, और यहाँ पे लाइट, यूनिवर्स की लाइट है, यानी वो यूनिवर्स से ही मदद मांग रहे हो, यूनिवर्स उन्हें प्रोवाइड भी कर रहे हैं उस लाइट को। यानी खुद अब वो यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर यूनिवर्स के रास्ते पर चलने वाले हैं और खुद को आज़ाद करने वाले, क्योंकि वो कंप्लीटली यूनिवर्स की एनर्जी से अब वाइब्रेट करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे द फूल का कार्ड है। देखिए सारे झंझट सब कुछ खत्म होके, आज़ाद होके, मुक्त हो गए हैं, और अब आराम से यूनिवर्स के लव को लेकर वो साथ में आराम से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप भी प्यार के लिए रेडी हो गए हैं, तो वो भी अपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो चुके हैं। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिज और हर इंटेलिजेंसी। ठीक है, विजडम बहुत बढ़िया है उनका, और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बहुत बेहतर है, वही चीज़ उन्हें आगे बढ़ने में मदद करिए। सारे झंझट सब कुछ देखिए, यहाँ पर जो पहले यहाँ पे बंधे पड़े थे उससे खुद को निकाला, थोड़ी सी धुंध चाई के रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गए और देखिए मस्त आगे बढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं ज़िंदगी और इसे कहते हैं इंटेलिजेंसी। ठीक है, चलिए सजिटेरियस आप देखते हैं आपका करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि सजिटेरियस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे सजिटेरियस का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। ओके, तो देखिए सबसे पहला कार्ड हम लेते हैं यहाँ पे द टेम्परेंस। यानी कि आप, क्योंकि आपको पता है कि बहुत पेशेंस रखने के बाद, बहुत कुछ सहने के बाद ही हमें लव लाइफ में अब चीज़ें अच्छी लगने लग गई, वैसे ही करियर के मामले में भी आप जानते हैं कि यानी आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। अपना दिमाग ज़्यादा चला के कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अभी हाथ पर चला के सब कुछ कर लेते, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप करियर के मामले में भी समझ चुके हैं, इसलिए टेम्परेंस की एनर्जी से डील करे हैं, यानी बहुत पेशेंस के साथ डील करें और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आपका ट्रस्ट ज़ाया नहीं जाने वाला। किंग ऑफ पेंटिकल यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉफिट सब कुछ आपको मिलने वाला। आपका पेशेंस के साथ डील करना और रूट चक्र एक्टिवेट होना आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया है। 8 ऑफ कप्स, करियर के मामले में जो भी आलतू फालतू लोग थे जिनके साथ आपकी बन नहीं रही थी, जो आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब से आप दूर जाने वाले हैं। मे भी आप अपना जॉब स्पेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में भी सूटेबल नहीं रहा है, इसलिए आपने सोचा है कि बेहतर होगा कि मैं अपने लाइफ में जब बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रहा हूँ तो क्यों ना करियर यानी जो जॉब स्पेस है उसे भी क्यों ना थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। और द मैजिशियन यानी आपके पास भी, आपको पता है कि मेरे पास भी बहुत पावर है, टूल है, मैनिफेस्टेशन की पावर है। मैं यूनिवर्स के साथ अलाइन रहकर अपने स्किल्स को और अच्छे से बेहतर बना के अपने लिए बेस्ट करियर चूज़ कर सकते हो। यानी इस बार आप अपने करियर के मामले में अपने पैशन को फॉलो करने वाले। हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजर है, हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडर है, मे बी आप स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं। ठीक है, उसमें आपको बहुत अच्छा पावर आपको रिसीव होगा यूनिवर्स की तरफ से। और अगर ऐसा नहीं करते, दूसरे कोई जॉब भी करते, तो आपकी स्किल इस टाइम
पे बहुत उभर कर आने वाली है और आपका स्किल आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने वाला है। यानी सैजिटेरियस देयर इज अ होल 360 डिग्री चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, आपके लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आने वाला है नवंबर के शुरुआत से ही। आप देखेंगे चीज़ें बदलने लग गई हैं, हम खुद बदलने लग गए, आपको खुद के अंदर बदलाव दिखेगा, करियर में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि अब चीज़ें चेंज होने वाली करियर में भी, और प्यार करने में भी आपको मज़ा आएगा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ट्री इन विंटर क्या कह रहे हैं, जैसे पेड़ सूख जाते हैं विंटर में, कुछ पेड़ होते हैं ना जिनमें फल फूल अब कुछ नहीं आते, पत्ते कुछ नहीं आते हैं, सब पत्ते झड़ जाते हैं, तो क्या कहा गया है कि विंटर का पेड़ क्या हमेशा ही सूखा रह जाएगा? सीज़न बदलते हैं, फिर नए पत्ते खिलते हैं, फिर फूल और फिर फल आते हैं। तो इसलिए समय एक जैसा नहीं होता, समय बदलता है और आपके समय बदलने का समय हो चुका है। अब तक आपके ज़िंदगी में विंटर का ही पेड़ था, सूखा, बिना पत्ते, बिना फूल फल के, तो आप परेशान हो गए थे। तो अब आपके इस पेड़ को फल फूल सब चीज़ों से यूनिवर्स भरने वाले, यानी समय आपका बदल चुका है, यूनिवर्स आपसे यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप कि सजिटेरियस आपको रीडिंग पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।